चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5। 3.5 में हम पहले देखते हैं नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नोट्स which are going to help you to solve practice set 3.5. So first one is theorem of internal division of chords, second one theorem of external division of chords, and the third one tangent secant segment theorem. चलिए वन बाय वन करके हम तीनों थ्योरम्स को समझते हैं। ये थ्योरम्स की प्रॉपर्टी जो रिजल्ट होगा हम ये क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.5 पूरे इसी थ्योरम के ऊपर बेस है। So what is given here? See, can you see a circle? एक सर्कल है यहाँ पे and these are chords AB। देखिए chord AB and chord CB। chord AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे कहाँ पे? You can see at point E। ओके, यहाँ पे भी chord AB, look at this part only, ये chord AB है और ये भी chord CD है, बट उसे एक्सटेंड करेंगे हम लोग कि ये बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है at point E। So what is the difference between these two intersection of the chords? ये सर्कल के अंदर है, सो इट इज बोलेंगे इंटीरियर, और ये बाहर इसे बोलेंगे एक्सटीरियर, और इवन यू कैन सी सम टाइम रिटन एज इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अगर ये आउटसाइड है इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल यूज किया, अगर इनसाइड है सो इट इज इंटरनल। तो आपको याद होना चाहिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल। व्हेन chord intersecting inside the circle, so it is called theorem of internal division of chords, and when it intersect outside, so you remember theorem of external division of chords. First we'll see these two and then last में उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? if मतलब if it is given in the question, so you'll get यहाँ पे chord AB and chord CD intersect inside the circle at point E or in point E, both are correct। ठीक है, so then हम लोग क्या लिखेंगे? then you can write here A into EB, क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट? A into EB equals to CE into ED, CE into ED। और फिर यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या होगा आपका? ये वाला, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए आप यहाँ पे क्या, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लिखना है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसे होगा? सपोज आपको ए 4 दिया हुआ है और ई बी 8 दिया हुआ है, ठीक है, और ईडी आपको दिया यहाँ पे 10 और पूछेगा फाइंड आउट सीई। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ए कितना दिया हुआ? 4, यू राइट 4, ई बी 8, सी नॉट गिवन, राइट एज इट इज। व्हाट इज ईडी? 10 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलिए ये 10 क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा, तो 4 into 8 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सीई। देखिए 2 2 4, 2 5 10, अब 8 2 कितना हो जाएगा? 16। सो यू कैन से हियर सी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। चलिए ये हो जाएगा 16 अपॉन 5, 5 3 15, 1 यहाँ पे पॉइंट लेकर 5 2 10। ठीक है, सो आंसर विल बी 3.2 आएगा। सो सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 3.2। ऐसे आपको क्वेश्चंस होंगे, कभी ये फाइंड आउट करने बोलेगा तो ये दिया रहेगा, ठीक है, बट फॉर्मूला आपको यही लगेगा। नाउ लेट अस सी द थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इसमें क्या दिया रहेगा? इफ क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। कौन कौन से कॉर्ड है? ए बी एंड सी डी। क्या करना है? इंटरसेक्ट यहाँ पे देखिए इनसाइड था, क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट आउट साइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कर रहा है? देखिए यहाँ पे ई पे, ई। सो देन हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? देखिए इफ ये क्वेश्चन में लिखा होगा, सो देन यू कैन से, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है। अभी कैसे मोस्टली ये रॉन्ग हो जाता है, ये राइट होता है, ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों? आपको पता है, इट इज अ सी ए बी और सी डी पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो यू आर टेकिंग दिस पार्ट। यहाँ पे ब्रेकिंग पार्ट दिख रहा है आपको, ए इंटू ई बी इक्वल्स टू सी इंटू ई डी। तो यहाँ भी आप इसे ब्रेकिंग कर लेते हैं, मतलब बी और डी पे ऐसे बोलते हैं, ए बी इंटू बी इक्वल्स टू सी डी इंटू डी, विच इज रॉन्ग, राइट, ये रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है इसमें, कैसे याद रखेंगे?
First remember full length. What is the full length? AE. Okay, so write यहाँ पे AE लिखेंगे हम लोग, AE full. And then outer one, ये सर्कल के बाहर है, क्या है? BE. Same way this side also, CE full. And the outer one is DE. यहाँ पे आ जाएगा DE. और रीजन आप क्या लिखोगे यहाँ पे? रीजन क्या आएगा? समझ सकते रीजन क्या आएगा? This one. Which one? Theorem of external division of chords. चलिए let us solve one example. Suppose आपको full length दिया ये 12 और ये दिया आपको 4, right? और ये दिया है आपको 6 और पूछेगा फाइंड आउट CE. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ AE? AE is 12, BE is 4, CE is not given and DE is given 6. ऐसे रख देंगे और फिर 6 आके यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड. सो ये हो जाएगा 12 into 4 अपॉन 6. ये हो जाएगा C. 6 2 जा 12, 4 2 जा कितना होगा? 8. Therefore CE आ जाएगा आपका 8. So this way you will get so many questions to solve. फिर कभी-कभी आपको ऐसा भी दिया रहेगा, AB दिया रहेगा, ये 12 नहीं दिया रहेगा, AB दिया रहेगा, suppose 8 और ये दिया होगा, तो don't apply the formula AB into B. फॉर्मूला नहीं चेंज करना, ये फॉर्मूला will be, थ्योरम क्या बोलेगा? AE into B, मतलब full length into outer. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं F into O, full into outer, full into out. Right. चलिए, let us see the third one. Tangent secant theorem. Tangent secant segment theorem. So here can you see a circle, and this ET is a tangent, as we have seen in practice at 3.1. ET line ET will be tangent. और ये देखिए secant हो जाएगा. Secant किसे बोलते हैं? जो सर्कल को कट करते हुए जाए, इंटरसेक्ट करते हुए लाइन जानी चाहिए. So we can say line EB. Line EB is a secant. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? If means given in the question, line EB is a secant. आपको वहाँ पे दिया रहेगा is a secant, and line ET is a tangent. वो एक tangent है, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? Then we can make a formula. आप कैसे याद रखना? देखिए, जो टेंजेंट है, दिस इज अ टेंजेंट, राइट? ये आपका टेंजेंट है, तो ET स्क्वायर मतलब टेंजेंट का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी देखिए ये जो EB दिख रहा है, इट्स लाइक दिस, राइट? तो आपको कैसे करना है? फुल लेंथ एंड आउटर, राइट? सो यू कैन राइट हियर EA आउटर इनटू फुल EB. इसका रीजन क्या डालेंगे आप यहाँ पे? क्यों ऐसा हो गया? यू राइट दिस पार्ट हियर by theorem of tangent secant theorem. चलिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन कैसे होंगे. सपोज आपको दिया रहेगा ये 9 और ये दिया रहेगा 4 और बोलेगा फाइंड आउट ET. सो राइट हियर ET स्क्वायर इक्वल्स टू EA है 4 और EB है 9. कितना जाएगा? 4 9 जा 36. देयरफॉर ET स्क्वायर इक्वल्स ET विल भी हो जाएगा रूट ऑफ 36. कितना आएगा? 6. ठीक है? दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू. ओके, चलिए ये अगर हम तीनों कंसेप्ट समझ गए, इंपॉर्टेंट नोट्स बोल के थ्योरम्स को अगर समझ गए, तो प्रैक्टिस सेट 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. ओके, चलिए आप चलते देखेंगे 3.5. फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1. जैसे हमने इंपॉर्टेंट नोट्स में देखा 3 थ्योरम्स, ठीक है? और जैसे मैंने बोला कि 3 थ्योरम ही यूज करके हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो आपको ये पहचानना है कि ये फिगर देख के, डायग्राम देख के ये बताना है कि वो जो 3 थ्योरम नोट्स में देखे, सो व्हिच थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर, राइट? तो अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको थर्ड वाला दिखेगा, दैट इज थ्योरम ऑफ, क्या था वहाँ पे? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम. ठीक है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम ये आपको दिखेगा. उसका फॉर्मूला क्या था? देखिए, टेंजेंट हो गया और ये सीकेंट हो गया. सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू फुल PS, फुल PS हो जाएगा और आउटर हो गया PR. सो PS इंटू PR, और PR ऐसे भी लिख सकते हैं, PR इंटू PS चलेगा. सो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या वैल्यूज दी हुई है. यहाँ पे PQ देखिए आपको 12 दिया हुआ है,
the PQ is given 12. PR is 8, means this part is 8. So we have to find out PS, मतलब हमें PS निकालना है, ये निकालना है पूरा, right, from here to here, and RS मतलब ये पार्ट निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। So हो जाएगा आपका solution. So first we'll write here line, you can say line PS is a secant, line PS is a secant and line PQ is the tangent. क्या है आपका ये tangent है, right? Is the tangent. So ये हो गया आपका if notes में. So if it is given, then what you can write? हमारा फॉर्मूला आ जाएगा. So we can write here therefore PQ square, this one tangent का स्क्वायर हो जाएगा equals to PS full length into PR. यहाँ पे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे? by tangent secant segments theorem. क्या लिखेंगे? by tangent secant segment theorem. चलिए PQ की वैल्यू कितनी दी है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। PS आपको नहीं दिया हुआ, डायग्राम में भी नहीं है, राइट? PR कितना दिया? 8। चलिए आपको ये कैलकुलेशन आते ही होगा। 8 यहाँ पे आगे क्या करेगा? डिवाइड। तो पहले इसे ओपन करेंगे, हो जाएगा 144 इक्वल्स टू PS इंटू 8, PS इंटू 8। अब ये 8 इसे डिवाइड करेगा तो 144 अपॉन 8 इक्वल्स टू PS। So therefore PS क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 1 जा 8, ठीक है, 6 8 8 जा 64, 18 आएगा। PS हो जाएगा आपका 18। तो हमें PS मिल गया। अभी क्या निकालना? RS। अब डायग्राम में देखिए यहाँ पे PS एंड ये PS हो गया और ये हो गया आपका RS। सो ये पूरी एक सेगमेंट पे बोल सकते हैं ये जो S R P है दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम ऐसे लिखेंगे therefore we can write PS this one, right? तो ऐसे लिख सकते हैं इसको PR plus RS, right? PR plus RS equals to PS. Are you getting? या ऐसे भी आप लिख सकते थे PS equals to PR plus RS। पर हमें क्या करना है? PS तो निकालना ही है क्योंकि PS गिवन है, इसलिए हम लोगों ने PS को यहाँ पे लिखा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। कि हम ऐड क्यों कर सकते हैं? We can say points P dash R dash S। इसका मतलब क्या हो गया? They are collinear point. What is the PR? 8. RS is not given, right as it is. PS अभी हम लोग ने निकाला कितना? 18. Therefore RS हो जाएगा 18 minus 8, कितना बचेगा? Therefore you can say RS is 10। चलिए तो यहाँ पे यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं। So RS हो गया आपका 10 units. Is it clear everyone? Okay, चलिए हमें PS भी मिल गया और RS मिल गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कैसे फटक से आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इन फिगर। सो दिस इज द फिगर chord MN and chord RS intersect at point D। यहाँ पे दिया chord MN आपको दिख रहा है यहाँ पे, और chord RS कहाँ पे इंटरसेक्ट करे? एट पॉइंट D। अब ये देखिए यहाँ पे हमें नोट्स में हमने देखा था थ्योरम में देयर आर टू कंडीशंस, वन इंटरसेक्ट इंटरनली एंड वन इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। तो यहाँ पे ये इंटरनली आ गया, थ्योरम था ना वहाँ पे chord इंटरसेक्टिंग इंटरनली, राइट। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया यहाँ पे, देयर आर टू क्वेश्चंस। तो चलिए ये जो यहाँ पे दिया उसकी वैल्यू को पहले यहाँ पे देखते रखे। आर डी हो गया आपका 15, ये चलिए 15 है। डी एस आपको दिया है 4, एम डी हो गया 8 और पूछा है डी एन, ये फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट वन थोड़ा इजी है फाइंड आउट करने के लिए। चलते हैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो राइट हियर chord एम एन एंड chord RS intersect, यहाँ पे लिखा है या लिख सकते हैं intersect inside the circle,
inside the circle at point D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, ये हो गया आपका इफ कंडीशन। देन वी कैन राइट फॉर्मूला md into dn, md into dn equals to rd into ds। यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, चलिए नाउ इसकी वैल्यू को रखते हैं हम लोग यहाँ पे। md देखिए 8 है और dn के प्लेस पे क्या रखेंगे, नहीं दिया हुआ, सो राइट एज इट इज। चलो rd कितना दिया हुआ 15 इंटू ds कितना है, ये ds आपका ds दिया है 4। ओके, तो हो जाएगा देयरफॉर dn इक्वल्स टू 8 इधर आके डिवाइड कर लेगा, तो 15 इंटू 4 अपॉन 8, 4 वन सा 4, 4 टू सा 8। अब देखिए dn हो जाएगा यहाँ पे 15 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7.5। नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप ऐसा साइड में डिवाइड कर सकते हो, 2 7 सा 14, देखिए ये हो गया आपका 1 बचेगा। आप नहीं जा रहा सो यू कैन टेक अ पॉइंट एंड 0 हियर, 2 5 सा 10, ये देखिए हो गया आपका 7.5 जाएगा। सो dn आपको मिल गया 7.5। सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, अब इसे हम लोग चेंज करते हैं, ये अब नहीं, इस वैल्यू को नहीं देखना है, राइट। सो लुक एट फॉर द सेकंड पार्ट, rs इज गिवन 18, वेयर इज rs, ये देखिए पूरा 18 दिया हुआ है, फुल rs कॉर्ड rs। md कितना दिया है 9, दिस पार्ट इज गिवन 9 एंड dn इज गिवन 8, ये देखिए dn 8 दिया हुआ है। सो हमें फाइंड आउट करना है ds। ओके, हमें फाइंड आउट करना है ये ds वाला का। So you cannot say total RS is 18. So you cannot say, sometimes students write, they suppose that D is the midpoint, they divide equally 9 and 9, but it is not given D is the midpoint. तो हमको डिवाइड नहीं करना है equally 9 9, क्या करना भी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे DS को, ये लेंथ को सपोज कर लेंगे x है, क्या यहाँ से यहाँ तक x है। अब देखिए टोटल अगर ये 18 है, अगर सपोज ये x नहीं होता, अगर यहाँ पे 10 होता, 10 ds 10 होता और ये टोटल 18 है, तो ये कितना बचता है यहाँ पे 8 है ना, 10 प्लस 8 कितना होता 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो rd हो जाएगा वो हो जाएगा 18 माइनस x, क्योंकि टोटल लेंथ इज 18, 18 में से x माइनस होगा, जो बच जाएगा वो rd हो जाएगा। सो rd हो गया यहाँ पे 18 माइनस x और ds हो गया x। अगर ds को हमने x पुश किया तो चलिए, सो no need to write this again, so we can अब यहाँ पे अब ये देखते हैं हम लोग ये ds वाला पार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे let ds equals to x, ds को क्या लेंगे x। चलिए तो क्या हो जाएगा देखिए rd plus ds equals to हो जाएगा rs। why we can add here, because we can say rds are क्या यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स है। वेरी गुड, rds क्या दिया यहाँ पे 18 माइनस x, ठीक है, सॉरी rd दिया नहीं, rd यहाँ पे मैं फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज rd इज नॉट गिवन, ds को हमने क्या सपोज किया x और rs कितना है 18, सो देयरफॉर rd हो जाएगा आपका 18 माइनस x, ये हमें देखिए फाइंड आउट करना है। सो rd हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, फॉर्मूला क्या होगा आपका देखिए सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा था। सो लिखेंगे md into dn equals to rd into ds। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीजन आएगा एक्चुअली यहाँ पे आएगा, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, यही आप लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अब सेम यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ज़रा कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा देखते हैं, चलिए यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ md, देखिए यहाँ पे 9 हो गया, लुक एट हियर, और dn कितना है 8। चलिए rd कितना है 18 माइनस x, ब्रैकेट में रखेंगे इनटू ds कितना है आपका x। चलिए इसे ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 8 72, ये हो जाएगा 18x माइनस x स्क्वायर।
तो क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म राइट में उसे लेफ्ट में लाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आगे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जो प्लस 18x है इस साइड आगे जाएगा माइनस 18x और प्लस 72 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने अपने मैथ्स 1 में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेसन नंबर 2 में प्रैक्टिस सेट 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसे सॉल्व किया होगा। तो अगर आपको नहीं आता रहेगा या भूल गए रहेगा तो एक बार प्रैक्टिस सेट 2.2 देखिए तो आपको इजी हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 72 लास्ट टर्म है, ठीक है, 18 मिडिल टर्म है, हमें यहाँ पे लाना है। देखिए ये हो जाएगा 12 6 72, 12 प्लस 6 कितना आना चाहिए 18, राइट। तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बिगर नंबर लीजिए 12 और x है तो 12x, फिर माइनस प्लस माइनस 6x प्लस लास्ट का नंबर 72 इक्वल टू 0। मतलब व्हाट वी डिड एक्चुअली हियर, माइनस 18x को मैंने दो नंबर में स्प्लिट कर दिया कि आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो आपको ये मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे थर्ड टर्म आना चाहिए। देखिए आ रहा है माइनस 12x और माइनस 6x हो जाएगा माइनस 18x, माइनस 12 इंटू माइनस 6 करेंगे तो आपको प्लस 72 आ जाएगा। चलिए अभी यहाँ से हमें क्या करना है, पेयर करके सेम नंबर्स को कॉमन लेना है, यहाँ पे बाहर लेना है, x यहाँ पे कॉमन है, x माइनस 12। यहाँ पे देखिए यहाँ जो आएगा वही यहाँ आएगा जैसे हमने वहाँ पे सीखा हुआ, या आप देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो ये मतलब वेरिएबल नहीं दिख रहा है, x 6 तो कॉमन दिख रहा है माइनस 6, ठीक है। एक्चुअली हम लोग कैसे करते हैं, ये यहाँ पे आ गया आपका, ये सेम यहाँ पे आने वाला है, x मैच हो गया, जो बच गया माइनस 6 को बाहर ले लेते थे इक्वल्स टू 0। हमने वहाँ पे प्रैक्टिस है 2.2 में किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x माइनस 6 और हो जाएगा x माइनस 12, मतलब ये जो कॉमन बाहर आया है उसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो विच आर रिपीटेड उसे एक बार लिख लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं x माइनस 12 दोनों में तो बाहर ले लेंगे तो x माइनस 6 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 6 एंड x माइनस 12, राइट। अब चलिए इसे रद्द कर देता हूँ, यहाँ पे हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है, x की। ये देखिए इसके बाद आप याद रखिए कि आपको यहाँ पे करना है, ओके। चलिए x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ओके। देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। x क्या था आपका, x देखिए ds था, so we can say therefore ds will be 6 और ds will be 12। 6 भी हो सकता है और वो 12 भी हो सकता है, ठीक है। so these are the our two answers, values of ds। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कंप्लीट कर लिया। सेम फॉर्मूला था, सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ इसमें ही प्रॉब्लम होगी तो आप इसको ध्यान से करना जरा, सेकंड पार्ट वाला, ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो व्हाट इज गिवन हियर इन फिगर, सो दिस इज द फिगर, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखिए यहाँ पे O सेंटर ऑफ अ सर्कल है एंड B इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे देखिए B इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। किसके बीच में कांटेक्ट है, सर्कल एंड द लाइन, जो लाइन AB है और ये, तो हम लोग बोल सकते हैं लाइन AB क्या हो जाएगा, टेंजेंट, राइट। एंड हियर आल्सो गिवन से OE सेंटर से देखिए ये लाइन है यहाँ पे, OE is perpendicular AD, AD के ऊपर वो perpendicular है। So what is the given value? See AB is given 12, मतलब आपको ये जो टेंजेंट का लेंथ है वो 12 दिया हुआ है। AC is given 8, तो फाइंड आउट क्या करना है, देखिए यहाँ पे we have to find out three values। AD निकालना है, AD देखिए आपको ये दिख रहा है फुल लेंथ, एंड DC, फिर ये DC निकालना है, देन लास्ट में DE निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे नहीं देखते, ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए इसे रब आउट करता हूँ तो आप इसे मत देखो, चलिए ठीक। आप इस फिगर को सिर्फ देखिए, ये फिगर कैसा दिख रहा है, कौन सा थ्योरम दिख रहा है अपना, थर्ड वन, क्या था, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। कैन यू रिमेंबर, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया आपका सीकेंट, राइट। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करेंगे, ओके, वन बाय वन हम लोग आंसर निकालेंगे। सो वी कैन राइट हियर लाइन AB is a tangent and line AD is a secant। क्या बोलेंगे, लाइन AD is a secant, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए
हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका, देखिए टेंजेंट का स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू फुल लेंथ इनटू आउटर, डीसी नहीं होगा, डीसी इनटू एसी नहीं करना, एडी फुल इनटू एसी। सो राइट हियर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू एडी इनटू एसी। रीजन यहाँ पे डालेंगे क्या, पाई थ्योरम theorem of tangent secant segments, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ टेंजेंट सीकेंट, ये ऐसे भी बोल सकते हैं बाय टेंजेंट सीकेंट, ये लिखिए चलिए बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके चलो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी देखिए यहाँ पे 12 दिया है तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ओके एडी, एडी कितना दिया हुआ है, नॉट गिवन। चलिए एसी कितना दिया हमें 8, ये हो गया 8। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू एडी इनटू 8, देयरफॉर 144 अपॉन 8, ये 8 डिवाइड करेगा इधर इक्वल्स टू एडी। देखिए 8 1 8, ये 6, 8 8 64। अभी हमने फाइंड आउट किया था, ऐसी वैल्यू आई थी 18। एडी कितना मिला आपका 80, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एडी हमें मिल गया। चलिए सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडी कितना मिला 18। ओके लुक एट दिस 18। अब देखिए 18 मिल गया एडी, राइट, मतलब एडी 18 हो गया और एसी 8 दिया हुआ, तो ये कितना होगा लेफ्ट पार्ट, 18 माइनस एडी कितना आएगा आपका 10। सो वी कैन राइट हियर एसी प्लस डीसी, AC प्लस DC या CD चलेगा इक्वल्स टू AD। क्यों हम इसे ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दिस पॉइंट ACD आर कोलिनियर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC 8, DC फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे राइट, और AD कितना हमें मिला है 18, सो राइट हियर 18, देयरफॉर DC हो जाएगा 18 माइनस 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, DC मिल गया आपको 10। चलिए सेकंड वैल्यू भी मिल गई DC 10, यहाँ पे यूनिट्स भी लिख सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापिस से यहाँ पे आना पड़ेगा, वो सेंटर था और यहाँ से ये परपेंडिकुलर OE था। ओके सो DC हमें कितना मिला, DC भी गॉट 10, ये देखिए हो गया DC आपका 10। सिर्फ आप DC को देखेंगे, ठीक है, इफ यू लुक एट द DC is a chord of the circle, DC is the chord of circle, and see OE is perpendicular to the chord, and we know the property, right, perpendicular drawn from center to chord bisect the chord. So here we can say, see this part is given here, यहाँ पे लिखेंगे sec OE perpendicular sec AD, क्वेश्चन में दिया AD, that is हम लोग बोल सकते हैं sec OE is perpendicular to chord, लिख दो यहाँ पे चलेगा chord CD, ठीक है, सेम लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, तो AD दिया हुआ है तो हम CD लिखेंगे तो भी चलेगा, sec OE perpendicular chord CD। क्यों ऐसा बोल सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख सकते हो DCA, because these points are collinear points। ओके सो कैन वी से, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग क्या निकालना है हमें DE, so we can say DE is a half of DC, half of DC। रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो आप perpendicular drawn from center to chord, क्या हो रहा है bisect the chord, ठीक है, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं perpendicular drawn from center to chord bisect the chord, इसलिए यहाँ पे D क्या हो गया DC bisected, so DE हो जाएगा half of DC कितना मिला हमें 10, देखिए ये 10 मिला, so we'll put the value of 10, यहाँ हो जाएगा 5, therefore D हो जाएगा आपका 5, हो गया फाइनल आंसर। देखिए हमने किस तरह से फाइंड आउट कर लिया, AD मिला 18, यहाँ पे DC मिल गया आपको 10, and the last one D मिल गया 5। Okay, so this way we have completed question number 3। चलिए देखते हैं question number 4। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इन फिगर, ये हो गया आपका फिगर, ये PQ
अच्छा यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट दी है। एक्चुअली क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे कॉर्ड है टीएस और ये कॉर्ड आरक्यू, राइट। क्वेश्चन में नहीं लिखा पर डायग्राम को देख के हमें समझ जाना है। टीएस और आरक्यू क्या हो रहा है, दीज टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, राइट। चलिए अब इसकी वैल्यूज को क्या क्या दिया है, यहाँ पे पी क्यू दिया है आपको 6, सो पी क्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। चलिए क्यू आर दिया हुआ है 10, ये हो जाएगा आपका 10। टोटल अगर, क्योंकि फॉर्मूले में टोटल चाहिए तो टोटल हो जाएगा 16, तो पी आर हो जाएगा 16। द पी एस इज गिवन 8 और हमें फाइंड आउट करना है टी एस। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अगर टी एस फाइंड आउट करने बोला है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स अप्लाई द फॉर्मूला लाइक दिस, टी एस इंटू एस पी बोलते हैं, टी एस इंटू एस पी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो डोंट राइट टी एस इंटू एस पी इक्वल्स टू आर क्यू इंटू क्यू पी, बिकॉज यहाँ पे पार्ट वाइज दिया है तो कंफ्यूज जाते हैं। हमें क्या करना है, पूरा लेंथ लेना है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो पी टी इंटू पी एस इक्वल्स टू पी आर इंटू पी क्यू, फिर उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो आपका ये सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो वी कैन राइट हियर chord TS and chord RQ intersect outside of the circle at point P। कहाँ पे कर रहा है, at point P। तो इसका फॉर्मूला कैसे बैठेगा देखिए, पूरा फुल है ना, लिखा था F into O outer, right? So right here PT into PS, PT into PS equals to PR into PQ, PR into PQ। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं by theorem of external divisions of chords, ठीक है, by theorem of external division of chords। चलिए what is value of PT, okay PT is not given। चलिए पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। PT यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, राइट, तो PT ऐसे हो जाएगा PS। what is PS 8, PR हम यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करते हैं पहले, चलिए इसके पहले लिखने के पहले हमें एक्चुअली ये फाइंड आउट करना था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ प्लस QR। क्यों हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज PQ आर कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ PR हो जाएगा PQ कितना दिया है 6, लुक एट इन द फिगर, PQ इज 6 और QR कितना दिया है 10, ये देखिए 10, तो ये हो जाएगा आपका PR हो जाएगा 16, तो PR हो गया आपका 16। चलिए फॉर्मूले में रख सकते हैं, अभी एवरीथिंग इज रेडी नाउ। ये फॉर्मूले में रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे हम लोग अभी रखेंगे, ठीक है। चलिए वापिस से मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, PT इंटू PS इक्वल्स टू PR इंटू PQ। चलिए अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है तो चाहिए तो नंबर 1 भी दे सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, नो प्रॉब्लम। चलिए PT नहीं दिया, राइट। PS कितना है, PS है आपको 8, PR हमने अभी निकाला हुआ है कितना 16, एंड व्हाट इज PQ देखिए यहाँ पे 6 है, ठीक है। चलिए देयरफॉर PT इक्वल्स टू हो जाएगा 16 into 6 डिवाइड बाय 8, डिवाइड करेंगे 8 1 8, 8 2 16, देयरफॉर PT हो जाएगा आपका 2 6 12, तो हो गया PT आपका 12। पर क्वेश्चन में PT नहीं निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है TS, लेकिन जब तक PT नहीं मिलेगा आपको TS नहीं मिलने वाला, ओके। Now we got the PT as a 12। आप देखिए PT 12 हो गया, पूरा ये लेंथ यहाँ से यहाँ 12 हो गया, and this one is 8, तो ये कितना बचेगा 12 minus 8 4। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे TS plus PS equals to PT, ओके। इसे क्यों ऐड किया वो भी आप दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं T dash S dash T कोलिनियर टर्म्स। TS नहीं दिया हुआ है, PS कितना है 8, PT कितना है 12, राइट। चलिए देयरफॉर हो जाएगा TS इक्वल्स टू 12 माइनस 8, तो TS हो जाएगा आपका 4। आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं,
चलिए टीएस हो गया आपका 4. ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4. इट्स वेरी सिंपल. खाली आपको फिगर देख के, क्वेश्चन देख के आपको ये समझ जाना चाहिए वो 3 थ्योरम जो हमने इंपॉर्टेंट नोट्स में देखा है उसमें से कौन सा अप्लाई हो रहा है और उसे कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे क्या दिया हुआ है. इन फिगर, राइट, सो दिस इज अ फिगर से EF इज अ डायमीटर. यहाँ पे देखिए EF जो है दिख रहा है आपको, डायमीटर है. सो डायमीटर मतलब ये EH क्या हो जाएगा आपका, रेडियस. ओके, यहाँ पे बोला है द रेडियस ऑफ सर्कल इज R. ये हो गया आपका R, यहाँ भी ये हो जाएगा R. तो टोटल कितना हो जाएगा 2R. डायमीटर विल बी 2R. एंड प्रूफ क्या, एंड DF इज अ टेंजेंट. सी DF इज अ टेंजेंट सेगमेंट. ओके, रेडियस आपको R दिया हुआ. प्रूव दैट DE into G equals to 4R square. Whereas DE देखिए ये DE into GE equals to ये डायमीटर का मतलब स्क्वायर हो जाएगा. सो द आंसर इज 4R square. तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए स्टेप वाइज हम इसे समझते हैं. यहाँ पे लिखता हूँ प्रूफ, ये इसे प्रूफ करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इसे मत देखो, ये जो दिया है ना इसे, इसकी यूज नहीं है, बिना यूज के भी कर सकते हैं हम लोग, राइट. इसे भी मत देखो. ये सपोज नहीं दिख रहा आपको, ये पार्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या दिखेगा ये देखिए, ये क्या दिखेगा यहाँ पे देखिए, ये टेंजेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सीकेंट. सो हियर वी कैन से लाइन DF is a tangent and line DE is a secant. ठीक है, ये हो गया secant. ओके, सो कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला, याद आ रहा आपको, tangent secant segment theorem. So we can here write DF square equals to क्या हो जाएगा, DF tangent का स्क्वायर हो जाएगा फुल लेंथ DE into DG, मतलब फुल लेंथ into this DG. तो आप यहाँ पे लिखेंगे DG से देंगे नंबर 1 और यहाँ पे रीजन हो जाएगा, क्या रीजन लिखेंगे, बाय टेंजेंट secant segments theorem. ठीक है, ये हो गया टेंजेंट secant segment theorem. अब यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, राइट. ये पार्ट कंप्लीट हो गया. ये इसके लिए आप एक सेपरेट डायग्राम भी बना सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये था आपका H. ठीक है, चलिए ये हमने लिया था R और ये भी था आपका R, तो टोटल हो गया था 2R. See, this is a radius, right? This part is the radius. और ये tangent. देखिए एक दूसरे के ऊपर क्या बनाते, 90 डिग्री. So here we can say EF is perpendicular. EF is perpendicular to DF, right? EF is perpendicular to DF. और यहाँ पे बोल सकते हैं radius is perpendicular to tangent. Radius is perpendicular to radius perpendicular to tangent. Okay, so we can say that angle क्या हो जाएगा आपका, DFE हो जाएगा 90 डिग्री. So angle DFE हो जाएगा आपका 90 डिग्री. So हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. यस, इन ट्राइंगल DFE पाइथागोरस हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एंगल DFE हमें क्या मिला, 90 डिग्री. यहाँ से मिल गया. ओके, सो कैन बी राइट हियर. देखिए ये अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, सो पाइथागोरस थ्योरम वी नो इट, राइट. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, या वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू hypotenuse square. So we'll write here DF square plus, चलिए वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर निकालते हैं, then EF square प्लस करके equals to hypotenuse means DE square. ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे DF हम ऐसे लिखते हैं अभी फिलहाल, प्लस व्हाट इज EF, look at the diagram. EF आपको क्या हो जाएगा 2R. So here we'll write 2R.
का स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई, राइट, डी ई का स्क्वायर। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं ई एफ इज 2r। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है आपको, इसे दे देंगे नंबर 2। चलिए ओपन कर लेते हैं पहले। चलिए डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर। ये हो गया आपका नंबर 2। अब देखिए 1 में क्या मिला है, ये देखिए डी एफ स्क्वायर दिख रहा है आपको और यहाँ पे डी एफ स्क्वायर दिख रहा है, तो मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे आएगी ऐसे, मतलब डी एफ स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ये डी ई इंटू डी जी, वी आर गोइंग टू राइट डी ई इंटू डी जी। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए आपको ध्यान देना देखा, डी एफ स्क्वायर नहीं लिखना, उसके प्लेस पे क्या लिखना, ये वैल्यू, तो क्या जाएगी डी ई इंटू डी जी, ओके, प्लस सॉरी ये डी एफ स्क्वायर की वैल्यू होगी डी इंटू डी जी, देन प्लस दिस प्लस 4r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया यहाँ पे डी ई स्क्वायर। आपको ये दोनों थोड़ा सा समझना है, ठीक है। चलिए हमारा आंसर मिल रहा है, देखिए 4r स्क्वायर दिख गया, ये दिख गया। चलिए तो हमें 4r स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे, 4r स्क्वायर ये रहेगा, ये यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, राइट हियर डी ई स्क्वायर माइनस डी ई इंटू डी जी, डी ई इंटू डी जी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कॉमन लीजिए, दिस इज वन टर्म और दिस इज सेकंड टर्म बोल सकते। यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर मतलब डी दो बार है और यहाँ पे डी है, सो वी कैन गेट डी कॉमन। तो अगर मैं डी ई कॉमन लूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर होते डी बच जाएगा माइनस डी यहाँ से निकल गया, ये देखिए सेम निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा डी जी। सो देखिए फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, डी ई। अब डी ई माइनस डी जी, लुक एट द डायग्राम, डी ई दिख रहा है ये पूरा, डी ई माइनस डी जी, डी ई ये आपका देखिए डी हो गया, डी जी माइनस डी जी को माइनस कर दिया हमने, तो क्या बचेगा देखिए जी ई बचेगा, राइट। सो वी कैन से इट इज जी ई, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ई। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं ऐसे डी ई माइनस डी जी इक्वल्स टू जी ई। चलिए तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब यहाँ पे क्या करें, दैट इज कर दीजिए और लिख दीजिए डी ई इंटू जी ई इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल प्रूफ, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में फंसने के चांस आपको इसी क्वेश्चन में है, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन ये प्रूफ वाला है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज करना है, वन तो टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, अदर वन इज पाइथागोरस थ्योरम। बट दोनों अप्लाई करके कैसे वहां ट्रांसफर करना है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए, पूरा पहले देख के सॉल्व कीजिए, फिर ट्राई कीजिए कि बिना देखे आपको आ जाए, ओके। चलिए अब वीडियो कैसा लगा उसे आप कमेंट्स करके बताइए और शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों को, राइट। और चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है।